वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 हिंदी चैप्टर 15 है बिशन की दिलेरी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा। तो चिल्ड्रन, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो शिकारी लोग किनको मार रहे थे? पार्ट्रिज, जो तीतर पक्षी होता है, उसको मार रहे थे। तो जब कर्नल साहब के साथ उनकी बात हो रही थी तो उनको लगा यार ये हमें डांटेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने बताया भाई साहब हम जो बंदूक यूज कर रहे हैं वो लाइसेंस। चिल्ड्रन, जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है ऐसी बंदूक का भी, गन का भी लाइसेंस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है शिकारियों ने कर्नल साहब से ये वाली बात क्यों कही होगी कि माधो सिंह जो सरपंच है गांव का वो भी हमें जानता है, हमारे पास जो बंदूकें हैं वो भी लाइसेंसी हैं। तो इसका आंसर लिखने से पहले हम समझेंगे। शिकारियों को ये लग रहा था कि जो कर्नल साहब है अब उन्हें डांट लगाएंगे। देख रहे हो जैसे ये इन्हें डांट लगा रहा है, तो उस डांट से बचने के लिए उन्होंने कर्नल साहब को क्या बताया कि भैया हम जो बंदूक यूज कर रहे हैं वो लाइसेंसी बंदूक है और यहाँ का जो सरपंच है माधो सिंह वो भी हमें जानता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? शिकारियों को लगा कि कर्नल साहब उन्हें डांटेंगे। देखो ये डांट पड़ रही है ना, तो शिकारियों को क्या लगा कि अब तो हमारी डांट पड़ेगी। डांट से बचने के लिए ही शिकारियों ने कर्नल से कहा, डांट से बचने के लिए क्या कहा, पूरा यहां से लेके हमारे पास लाइसेंसी वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता। पूरा क्वेश्चन से जो मैंने अंडरलाइन किया है, आपको अंडरलाइन नहीं करना लिखते वक्त, पर ये आपको क्वेश्चन से ही बस उतार देना। नेक्स्ट, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता? बिशन जो कि एक 10 साल का बच्चा था, जब उसने घायल तीतर को देखा तो कहीं ना कहीं उसको दया आ गई और उसको ये समझ आ गया कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा। तो इसीलिए उसने उस तीतर की जान बचानी चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे पता था अगर इस घायल तीतर को सही इलाज नहीं मिला तो यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। मतलब जब बिशन ने इसको देखा तो समझ गया कि अभी तो ये जिंदा है, अभी तो सांस इसकी चल रही है, और अगर इसको नहीं बचाया गया या इसको सही इलाज नहीं मिला तो बेचारा यहीं तड़प तड़प के मर जाएगा। इसलिए जो बिशन है वो घायल तीतर को बचाना चाहता था। घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? जो बिशन है उसको क्या क्या परेशानियां हुई? सबसे पहले तो उसको जो झाड़ी वाला रास्ता था जिसमें कांटे थे वहां से निकलना पड़ा। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट लिख दोगे उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। ठीक है। नंबर 2, जब वो कांटे वाले रास्ते से जा रहा था तो उसके हाथ पैर हर जगह क्या चुभ रहे थे? कांटे चुभ रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? उसके हाथ पांव में कांटे चुभ गए। ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट आप क्या लिखेंगे? क्योंकि वो कांटेदार जगहों से निकल रहा था उसी वजह से उसने जो शर्ट पहनी हुई थी, जो कमीज पहनी हुई थी, वो भी फट गई थी। तो 3 पॉइंट लिख देंगे उसकी कमीज भी फट गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा था घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? ये 3 परेशानियां हुई। पहली, कांटेदार झाड़ियों से रास्ते से जाना पड़ा, हाथ पांव में कांटे चुभ गए और उसकी कमीज भी फट गई। नेक्स्ट, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम क्या उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? तो चिल्ड्रन, अगर हमें घायल तीतर मिला होता तो पहले तो हम उसका इलाज करवाते और जब वो सही हो जाता, ठीक हो जाता, तो हम उसको छोड़ देते या उसको आजाद कर देते। तो आंसर लिखेंगे अगर घायल तीतर मुझे मिला होता तो पहले मैं उसका इलाज करवाता और ठीक हो जाने पर उसे आजाद कर देता, मतलब उसे खुला छोड़ देता। अब ये कह रहा है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे, है ना, खेत लहलाते हैं ना सुबह की धूप में। इस वाक्य को अपने शब्दों में लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे? सुबह की हल्की धूप खेतों में खिल रही थी। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों में खिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं हम? वह इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लगे हों। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम
पूरा ना पढ़ के यहां से समझेंगे। इन्होंने कहा है कि मास्टर साहब, है ना, ऐसे देखे आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं। चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ ही लो आप। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। तो तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया, उसे मतलब तीतर को पकड़ लिया। ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं यहां पे। वो मास्टर साहब ने अप्पा राव को, अब देखो अप्पा राव को, अब यहां ऑप्शन में मैं, अपना और तुम लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या लिख दोगे, अपने। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, क्या कहा, तुम कल मेरे घर आना। समझ में आया? तो ये जो क्लू हमें दिए गए हैं इनसे ही हमको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस हमने क्या बनाया, मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने घर, देखो यहां अपना है उसका हमने अपने घर कर दिया। तुम कल, मैं का कर दिया मेरे घर आना, ताकि सेंटेंस सही बन जाए। नेक्स्ट सेंटेंस समझो, सेंटीला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है। तो सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है, तुमसे हमने क्या बना दिया, तुम्हारा। तो सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुधा ने डैश बुआ से पूछा, तो यहां आप है, तो सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, यहां क्या आ जाएगा, अपनी। पापा आप है, तो यहां आपसे, पापा आपसे कितने बड़े हैं। तो पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। नेक्स्ट, मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि डैश क्या करना चाहिए, यहां लिखा हुआ है वह, यहां पे आ जाएगा उसे। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, लिख देंगे आप, मोहन को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट वाला देखेंगे, विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया, तो विमल ने, आप नहीं, यहां पे आ जाएगा अपने। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि वह 4 बजे बैठक में जाना है, कि उन्हें, अफसर के लिए हम सम्मान वर्ड यूज करेंगे, आदर से बोलेंगे तो उसे नहीं उन्हें लिखेंगे। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक यानी मीटिंग में जाना है। इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो, चींटी चलती है ना धीरे धीरे। तो पहला सेंटेंस में आप क्या लिख सकते हो, वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। नेक्स्ट, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो तारों की चादर बिछी हो। तो कैसे लिख दोगे आप, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। नेक्स्ट, तुम तो मंगल ग्रह, चिल्ड्रन प्लैनेट्स होते हैं ना कई सारे, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर रह के आए हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो या रहकर आए हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। बिल्ली क्या करती है, चूहे को देख के उसको खा जाती है, उसका शिकार करती है ना। तो यहां हमने लिख दिया अभी खा जाएगी। अब है फसलों के इर्द गिर्द। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी। तो चिल्ड्रन, सीढ़ीनुमा जो खेती होती है वो पहाड़ी इलाकों में होती है, क्योंकि वहां पे समतल प्लेन एरिया तो होता नहीं है। दूसरा, ताकि पानी ना रुके कहीं पे भी, पानी बस सीधे बहता हुआ चला जाए, उसकी वजह से सीढ़ीनुमा खेती होती है। ये पहाड़ी इलाकों में होती है और ये होती है जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में। और वहां सीढ़ीनुमा खेती क्यों होती होगी, ताकि पानी का कटाव ना हो, सॉइल इरोजन ना हो। यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर की होगी। चिल्ड्रन, यहीं पे जो सेब होता है वो ठंडी जगह पे होता है, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर की होगी। बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव ना हो, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, वो ना हो, इसलिए सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ये सॉइल इरोजन यहां मैंने इंग्लिश में लिखा है, आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपके टीचर ने बताया होगा जब हवा से, पानी से, है ना, सॉइल बह के चली जाती है जो कि अच्छा नहीं होता, तो उसको रोकने के लिए इस तरह की खेती की जाती है।
सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था, तो ये कीटनाशक दवाएं फल, सब्जियां और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं। पर चिल्ड्रन, कई बार आपने देखा भी होगा, ये सुना भी होगा, किसान भाई इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं जिससे जो फसल को खराब करने वाले कीड़े हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जब ये कीड़ों को मार रही है और फसलों के ऊपर ये केमिकल जा रहा है, बाद में हम इस फसल को खाएंगे तो ये केमिकल हमारे शरीर में भी तो जाएगा, हमारी बॉडी में भी तो जाएगा। तो क्या ये हमको नुकसान नहीं करेगा? हमको भी नुकसान करेगा। जैसे हम घर में काला हिट लगाते हैं, मोर्टीन लगाते हैं, मच्छर तो मर जाते हैं, पर हम उसी में सांस लेते हैं, क्या वो हमारे लिए खतरा नहीं है? हमारे लिए भी खतरा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को तो नष्ट कर देती हैं, इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा? पता करो और बताओ। तो आंसर है यस। अगर हम इनका सेवन, कीटनाशक वाली फसलों का ज्यादा सेवन करेंगे तो हमें नुकसान तो होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो भी खराब हो सकता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कीटनाशक दवाएं फसलों को कीड़े से बचाती हैं, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाती हैं, हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी गड़बड़ हो जाता है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे में फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चिल्ड्रन, मम्मी ने आपको जरूर बताया होगा, बेटा जब भी कोई फल खाओ, सब्जी खाओ, उसको हमेशा बहुत अच्छे से धो लेना चाहिए, पानी से पोंछ लेना चाहिए, ताकि उसमें जो कीटनाशक, जो दवा मारने वाली दवाई जो किसान लोग फसलों में लगाते हैं वो पूरी तरह से छुट जाए। आंसर लिखेंगे, फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर उन्हें पोंछ लेना चाहिए। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर के को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा था। ठीक है, पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियां, जैसे तुलसी, जब आपको ठंड लग जाती है, कोल्ड कफ हो जाता है, तो मम्मी आपको तुलसी वाली चाय पिलाती है। नीम, जब फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो नीम लगाया जाता है। मीठा नीम, है ना, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं हम, वो जायका लगाने के लिए। आम, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है, हवन सामग्री, है ना, हवन में लकड़ियों में हवन होता है, तो आम की पत्तियां, आम की लकड़ी का यूज होता है। तो इनके यूज लिखने के, इनके यूज कहाँ कहाँ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले, सबसे पहले देखो, तुलसी। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ में और चाय बनाने में होता है। नीम, फोड़े फुंसी निकलने पर नीम की पत्तियों का, है ना, जब फोड़े फुंसी निकल जाते हैं तो नीम, नीम वाला साबुन, नीम की पत्तियां। मीठा नाम, जिसको हम कड़ी पत्तियां बोलते हैं। सब्जियां तथा दाल को अधिक जायकादार बनाने के लिए मीठे नीम का प्रयोग होता है। आम, पूजा पाठ में आम की पत्तियों का प्रयोग होता है ना। अमरूद, दवा बनाने में अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल होता है, दवा, कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती है। तेज पत्ता, आपने देखा होगा, तेज पत्ता छोले वगैरह में डलता है। सब्जियों को जायकादार बनाने के लिए तेज पत्ते का प्रयोग होता है। केला, जब आपके घर में कथा होती है पूजा पाठ के लिए, तो पंडित जी बड़े बड़े केले के पत्ते मंगाते हैं, पूजा पाठ में केले के पत्ते का प्रयोग होता है। सांगवान, इनके पत्तों से दोने और पत्तल, आपने दोने पत्तल वाली दावत खाई होगी, है ना, बड़ी अच्छी लगती है, उस पर जब खाते हैं पत्तों पर बैठ के, तो वो बनाए जाते हैं। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया, इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड के नाम से जानते हो। चिल्ड्रन, आपने सुना होगा फर्स्ट एड बॉक्स हम घर में भी रखते हैं। इस बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि डिटॉल हो गई, कोई पट्टी हो गई, छोटी वाली कैंची हो गई, बैंडेड हो गई, है ना, इस तरह की चीजें, बीटाडीन हो गई। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस बॉक्स में रुई, डिटॉल, बैंडेड, कैंची, पट्टी, बेटाडीन, पुदीनहरा आदि चीजें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल कब होता है? अब जो हमारे घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जैसे घर में छोटी मोटी खरोंच लग गई, छोटी मोटी कोई इंजरी हो गई, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटी मोटी खरोंच या मामूली चोट लगने पर हम फर्स्ट एड बॉक्स का, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छत ढलावदार बनाई जाती है। देखो, इस तरह की छत बनाई जाती है जैसा आपको यहां दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो अगर ढलावदार छत होगी तो पानी यहां पड़ेगा, सीधे बह के नीचे आ जाएगा, बर्फ पड़ेगी सीधे बह के नीचे। लेकिन अगर ऐसी बना दी जैसी हमारी छत होती है, आम छत, तो पानी वहीं पड़ा रहेगा, जिससे घर को नुकसान हो सकता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे?
पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा यानी कि बर्फ भी बहुत पड़ती है और बारिश भी खूब होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में छतें ढलावदार इस तरह की छतें बनाई जाती हैं, देख रहे हो, ताकि ऊपर कोई चीज गिरे वो लुढ़क के नीचे आ जाए, ताकि पानी और बर्फ बिना रुकावट के बह जाए। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए कुछ शब्द जैसे ढलान चट्टान और शब्द आपको बताने हैं। तो पहाड़ी जगह पे रास्ता कैसा होता है? पथरीला, पत्थर पड़े रहते हैं। पहाड़ों की क्या होती है? चोटी। वहां रास्ते कैसे होते हैं? सीढ़ी नुमा। कई जगह झाड़ी लगी होती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, पहाड़ी नदी होती है, बर्फीली जगह होती है, पहाड़ होते हैं। अब ये पहेली पूछ रहा है, ये कह रहा तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बोलो कितने तीतर? यानी यहां देखो 1 2 3। अब देखो मान के चलो ये एक तीतर है, तो इसके आगे दो तीतर हो गए, एक ये और एक ये। अब ये वाला जो तीतर है इसके पीछे दो तीतर हो गए, एक ये और एक ये। तो टोटल तीतर कितने हो गए? 1 2 और 3। तो आंसर में बस आपको क्या लिखना है? 3 तीतर। ठीक है, यहां तीतर का फोटो दिया गया है, ये तीतर है चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं तीतर। गौर से देखो और उसका वर्णन करो। तो ये जो पक्षी है छोटा सा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ज्यादा हाइट पे भी नहीं उड़ता है ये, और ये ज्यादातर ग्रुप समूह में रहना पसंद करता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? तीतर कम ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला एक छोटा पक्षी है। इसके पंख छोटे छोटे होते हैं, देखने में ये सुंदर लगता है। ज्यादातर ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं एक साथ। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बिशन ने किसकी जान बचाई थी? पैरट की जान बचाई थी या एक तीतर की जान बचाई थी बिशन ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।